कामरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आप सभी को पता है कि अपना वही चरण चल रहा है, सीएच सेशन में जो आए हुए क्वेश्चन उनके बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किस महीने को या किस माह को राष्ट्रीय पोषण या पोषण को इंग्लिश में अपने बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। किस माह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो आप अपने को पता है कि जो सितंबर महीना है ना, पूरा जो सितंबर महीना है इसको राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में राष्ट्रीय पोषण महीने के रूप में मनाते हैं। लेकिन 1 से 7 सितंबर है ना, वो राष्ट्रीय पोषण मंथ सप्ताह के रूप में होता है। अब हमने बात करें कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो एक्चुअल में क्या, देखो ये शुरुआत होती है 8 मार्च 2018 से। वैसे तो 8 मार्च को कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। लेकिन 8 मार्च 2018 को अगर बात करें तो झुंझुनू राजस्थान से ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। झुंझुनू राजस्थान से राष्ट्रीय पोषण अभियान की क्या होती है? शुरुआत होती है। झुंझुनू राजस्थान से कब होती है? 8 मार्च 2018 को। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा होती है? ओम बिरला के द्वारा की जाती है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो आप कमेंट में करके जरूर बताना कि किस माह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? सितंबर माह को। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 8 मार्च 2018 से राष्ट्रीय पोषण की शुरुआत होती है झुंझुनू राजस्थान से। झुंझुनू राजस्थान से। तो ये इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी का वन क्षेत्रफल 0% है? यूटी बोलते हैं यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, जो वर्तमान में भारत में कुल कितने हैं? 8 है। किस राज्य यूटी का वन क्षेत्रफल प्रतिशत 0 है? मतलब वहां पे वन है ही नहीं, 0 है एकदम, बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा। वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। ये तो बात होगी लक्षद्वीप की यूटी। अब बात करते हैं भारत में सबसे अधिक वनों वाले राज्यों की। तो सबसे पहले आता है एमपी, तो पहले पे कौन सा आता है? एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये तो हो गए सीधे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। सबसे पहले एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अगर पूछे क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर और 60 में पूछे प्रतिशत के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर। तो ये आएंगे मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय और मणिपुर। मेघालय और मणिपुर। तो देखो किस राज्य यूटी का वन क्षेत्र पर प्रतिशत 0 है? तो कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। अब ये तो पता हो गया, हो सकता है पेपर और अगले पेपर में यही पूछ ले कि सबसे अधिक वन वाले राज्य है। तो सबसे पहले एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र,
और क्षेत्रफल के आधार पर पूछ ले परसेंटेज में, तो मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय, मणिपुर। और भारत में अगर बात करें तो कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन भारत में अप्रोक्सीमेट 24.61% पर ही क्या है, अभी तक है 1 है। तो ये जब तक 1 नहीं होंगे ना तब तक ऑक्सीजन क्या विदेशों से ही मंगानी पड़ेगी जब कोरोना चल रहा होगा तो, ठीक है। तो केवल 1 लगाने, वनों की तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रकृति के साथ अगर अपने चलेंगे ना मिलकर तो प्रकृति भी अपने साथ मिलकर चलेगी। तो ये लक्षद्वीप हो गया। भारत में सबसे अधिक वन वाले राज्य MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिशत के रूप में मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय और मणिपुर हो गए, ठीक है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही तसल्ली से और सरल और अच्छे शब्दों में आपको समझाया जा रहा है। इनका नोट्स बनाओ और याद करो, हर पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है 2018 में यूनिसेफ इंडिया ने, बहुत बार क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने देश की सबसे युवा राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर, दोनों एक ही बात होती है ना, युवा राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है। तो ये बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन पुरानी से क्या होता है कि ऑप्शन तो आने ही होते हैं। तो ये है हिमा दास। कौन है, हिमा दास। तो यूनिसेफ के द्वारा बनाया गया। पहले तो यूनिसेफ की अगर बात कर लेते हैं, यूनिसेफ एक्चुअल में है क्या चीज है, तो देख लेते हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड एजुकेशन भी मिल सकता है, और कई बार पेपर में इमरजेंसी वर्ड का भी यूज होता है, इमरजेंसी। है ना, एक ही बात होती है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड एजुकेशन या फिर इमरजेंसी फंड। तो इसकी अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कौन सी नदी पे है, हडसन नदी पे। देखो दो है, मैं तक कंफ्यूज नहीं होना, यूनिसेफ और यूनेस्को देखने में बिल्कुल ही सेम लगते हैं, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि इसका मुख्यालय तो है न्यूयॉर्क में और इसका मुख्यालय है पेरिस में। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, USA में पड़ता है, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। जिस प्रकार न्यूयॉर्क कौन सी नदी पर है, हडसन नदी पर है, उसी प्रकार फ्रांस पेरिस कौन सी नदी पर है, सीन नदी पर। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होगी। दोबारा देख लेते हैं। 2018 में यूनिसेफ इंडिया ने देश की सबसे युवा राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना, हिमा दास को। किसको चुना, हिमा दास। कहाँ से रहने वाली है, असम की है। ये भी देख लेते हैं। और अभी हाल ही में असम सरकार ने इसको DSP पे बना दिया है ना, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट इन पुलिस। तो ये DSP बना दिया गया इनको अभी हाल ही में। अगर बात करें तो यूनिसेफ की सबसे युवा राजदूत कौन सी है, सबसे युवा राजदूत जो पूरे विश्व की बात करें तो वो है मिली बॉबी ब्राउन। मिली बॉबी ब्राउन। और कहाँ की रहने वाली है, ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया कमेंट के लिए। आप कमेंट करके बताओगे कि जो यूनिसेफ की सबसे युवा राजदूत जो मिली बॉबी ब्राउन है वो कहाँ की रहने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर से बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? क्योंकि सिंपल किस लिए? क्योंकि आपने पढ़ा होता है और जो चीज़ पढ़ी होती है और जो पेपर में अपने को चीज़ें आती है वो सिंपल लगती है। नहीं तो भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, वही अपने पेपर में गलत कर देते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर, और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गान कौन सा है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जन गण मन, जन गण मन। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब आपको क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो कमेंट करके बताना आपने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रोड का नेटवर्क कहां पर है? भारत में सर्वाधिक रोड का नेटवर्क महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब रोड की बात करें तो देख लेते हैं वर्तमान में भारत के रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है। इनका नाम है नितिन गडकरी। क्या नाम है? नितिन गडकरी। कहाँ चुनाव जीते हैं? नागपुर महाराष्ट्र में, जहाँ पे संतरे का सबसे अधिक क्या होता है? उत्पादन होता है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। संतरे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? नागपुर महाराष्ट्र में। और नागपुर जो है वो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी। अब महाराष्ट्र में क्या फेमस है? तो सबसे पहले एक तो है लावणी नृत्य, यहाँ का बहुत फेमस है। लावणी नृत्य महाराष्ट्र का बहुत फेमस है। और एक है महाराष्ट्र में एक झील है, लोनार झील। भारत की ऐसी झील है जिसका निर्माण किससे हुआ? उल्कापिंड के टूटने के कारण हुआ है। और वो कौन सी है? लोनार झील। इसके कारण 2020 में इसका रंग क्या हो गया? गुलाबी हो गया। कई बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ भगवान आ गए, भगवान कुछ नहीं आए थे, केमिकल की वजह से वो रंग क्या हुआ था? गुलाबी हुआ था। भगवान क्यों? भगवान इतना ही काम है क्या? भगवान के यहीं आएंगे वो। भारत में सर्वाधिक रोड का नेटवर्क कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र चुनाव जीते हैं। और यहाँ का नृत्य कौन सा? लावणी नृत्य। और फेमस झील कौन सी? लोनार। और यहाँ पे एक बहुत फेमस स्टेडियम है जिसका नाम आपको सुनते ही दिल खुश हो जाना चाहिए आपका, वानखेड़े स्टेडियम। क्यों? 2 अप्रैल 2011 को भारत ने यहाँ पे दूसरी बार आईसीसी 15 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था। MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी। वो स्टेडियम कौन सा था? वानखेड़े स्टेडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने फिर से। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस खिलाड़ी ने स्लिप, है ना, स्लिप वर्ड यूज होता है क्रिकेट में। किस में यूज होता है? क्रिकेट में। स्लिप बोल दें, गली बोल दें, एक ही बात होती है। में सबसे अधिक कैच लिए हैं।
कैच पकड़े हैं। कंडीशन है विकेट कीपर नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर था हमारा राहुल द्रविड़। क्या था? राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ की बात करें तो राहुल द्रविड़ ने विश्व में सबसे अधिक क्या लिए? कैच लिए हैं। राहुल द्रविड़ आपको पता है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के क्या है? हेड कोच के रूप में काम कर। आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि कितने कैच लिए, आप कमेंट करके बताओगे। जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन पूछे कमेंट के लिए, आप कमेंट करके जरूर से बताना। जिसका सही आंसर होगा उसके नाम अगली बार सबसे पहले यहाँ पे लिखे जाएंगे और बताए जाएंगे। वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं एक नए नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू।